सुप्रभातम प्यारे बच्चों। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें बोली लिपि इसके विषय में बताया गया था। अब इससे आगे अगला भाग है इसका व्याकरण। व्याकरण क्या है? देखिए, व्याकरण के विषय में बता दूं। व्याकरण प्रकृति का एक देखिए अन्य जीवंत तत्वों की तरह है। जैसे भाषा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, और ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ना वो चलती रहती है। उसी तरीके से जैसे बहता हुआ नदी का जल और वो अपनी जगह पर कभी स्थिर नहीं रहता है, उसी तरीके से ये विकास की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है भाषा की, और ये अनिवार्य प्रकृति की नियम भी है परिवर्तन। तो इस तरीके से विस्तृत के जो भूभाग है वो काफी फैला हुआ है, और उसका जो भाषा पर प्रभाव है पड़ता है। अलग अलग लोगों के बीच जाकर के अलग अलग रूप में वो बदलता रहता है भाषा का रूप। तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन आना संभव है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भाषा का रूप बदलता है तो उसको एक क्रम में बनाए रखने के लिए यानी व्याकरण जरूरी है। तो इसलिए व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और उसकी एक रूपता बनाए रखने के लिए क्या है, एक रूपता बनाए रखने में सहायता करता है व्याकरण। तो ये रहा व्याकरण। अब व्याकरण के देखिए तुम्हारी किताब में 3 अंग हैं, यानी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्ण अक्षर यानी किस तरीके से इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णभेद, उच्चारण स्थान, कहाँ किसका कैसे उच्चारण होना है, कौन सा वर्ण प्रयोग होना है, ठीक है, और वर्ण भेद आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी वर्ण विचार के अंतर्गत। और उसके बाद आता है शब्द विचार, और शब्द विचार में शब्द निर्माण, शब्द परिवर्तन, ठीक है, शब्द का भेद, किस तरीके का शब्द है अब शब्दों में बता दें, यानी तत्सम शब्द भी है, तद्भव शब्द भी है, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द भेद होते हैं। शब्दों में परिवर्तन भी होता है। शब्दों में परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि विलोम शब्द में बदलना, ठीक है, तो ये शब्द परिवर्तन होता है। तत्सम से तद्भव में बदलना, ये शब्द परिवर्तन होता है। शब्द निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है शब्द विचार में। अब दूसरा है, इसका अगला जो रूप है वह है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत व्याकरण में वाक्य का निर्माण किस तरीके से होता है, वाक्य के क्या भेद हैं, वाक्य के भेदों के रूप में बताया जाता है। और बता दें वाक्य परिवर्तन, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वाक्य के परिवर्तन कैसे होते हैं। यही बता दूं मैं। देखिए, वाक्य निर्माण, वाक्य का निर्माण विधेय और उद्देश्य, यानी उद्देश्य और विधेय से मिलकर के होता है। दूसरे, वाक्य के भेद रचना के आधार पर भी होते हैं और अर्थ के आधार पर भी होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आपको मालूम होगा, अर्थ के आधार पर जो होते हैं उसमें विधेयवाचक हैं और प्रश्नवाचक हैं, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है आदि, ये सब वाक्य के भेद हैं। और उसके बाद है वाक्य का परिवर्तन। वाक्य का परिवर्तन क्या होता है? वाक्य के परिवर्तन में जैसे कि विधेयवाचक को संदेहवाचक में बदलना, प्रश्नवाचक में बदलना, निश्चयवाचक में बदलना,
ये सब परिवर्तन इसी में आते हैं। तो ये मैंने आपको आज यानी व्याकरण के विषय में बताया। और उसके बाद व्याकरण के अंग 3 होते हैं तुम्हारी पुस्तक के अनुसार। वैसे किसी पुस्तक में वाक्य के 4 भेद भी दे रखे हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में केवल 3 ही अंगों का वर्णन किया गया है। इसलिए मैंने तुम्हें 3 ही भेदों के विषय में बताया, 3 अंगों के विषय में ही बताया है। इसलिए मैंने धन्यवाद।